आज की वीडियो का टॉपिक है कि किस तरीके से आप ब्लॉगर के ऊपर ऑटो ब्लॉगिंग कर सकते हैं। ऑटो ब्लॉगिंग क्या होती है? ऑटो ब्लॉगिंग के अंदर हमने ब्लॉग सेटअप करना होता है, उसके बाद ऑटोमेटिकली उस ब्लॉग के ऊपर पोस्ट होती हैं। आपने जस्ट एक दफ़ा उसकी सेटिंग करनी होती है, ब्लॉग को सेटअप करना होता है, उसके बाद ऑटोमेटिकली उसके ऊपर पोस्ट होती हैं। ऑटो ब्लॉगिंग के अंदर ज़्यादातर ट्रैफिक सोशल मीडिया से आती है। आप ट्रेंडिंग टॉपिक्स के ऊपर ऑटो ब्लॉगिंग कर सकते हैं, जैसे न्यूज़ का टॉपिक हो गया, क्रिप्टो न्यूज़ का हो गया। इस तरीके से आप ऑटो ब्लॉगिंग का ब्लॉग सेटअप करें, उससे आपको अच्छी खासी ट्रैफिक मिलेगी। देखिए, वर्डप्रेस के ऊपर तो ऑटो ब्लॉगिंग सारे सिखाते हैं, लेकिन आज की वीडियो के अंदर मैं आपको सिखाऊंगा कि आप ब्लॉगर के ऊपर किस तरह से ऑटो ब्लॉगिंग कर सकते हैं। आज मैं आपको ब्लॉग स्पॉट की डोमेन के ऊपर ऑटो ब्लॉगिंग करना सिखाऊंगा। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं ब्लॉग स्पॉट का ब्लॉग क्रिएट कर लेता हूँ। देखिए, अगर आपके पास पहले से कोई ब्लॉग है तो आप उसके ऊपर भी काम कर सकते हैं। अगर आपके पास कस्टम डोमेन है तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा, आप उसके ऊपर ऑटो ब्लॉगिंग कर सकते हैं। अगर आपके पास कस्टम डोमेन नहीं भी है तब भी आप ब्लॉग स्पॉट की डोमेन के साथ भी ऑटो ब्लॉगिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपने आ जाना है blogger.com। यहाँ पर क्रिएट यूर ब्लॉग के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। यहाँ से मैं अपनी जीमेल को सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर टाइटल के अंदर मैं ब्लॉग का नाम दे देता हूँ। ब्लॉग का नाम मैंने दे दिया, अब मैं नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दूंगा। यहाँ पर आपने अपने ब्लॉग का एड्रेस देना होता है। यहाँ पर मैं चेक कर लेता हूँ कि कौन सा एड्रेस अवेलेबल है। यहाँ पर मैंने एक रैंडम सा एड्रेस दे दिया, यहाँ पर ये अवेलेबल है, तो इस जगह पर मैं अब नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दूंगा। आपने एड्रेस यहाँ पर चेक कर लेना है, जो अवेलेबल होगा आपने उसको सिलेक्ट कर लेना है, अगर नहीं होगा तो आपने दोबारा ट्राई कर लेना है। यहाँ पर मैं डिस्प्ले नेम दूंगा। नेम देने के बाद यहाँ पर मैं फिनिश के ऊपर क्लिक कर दूंगा। यहाँ पर देखें, ये ब्लॉग क्रिएट हो चुका है। यहाँ से मैं व्यू ब्लॉग के ऊपर क्लिक करूँगा। देखें, ये मैंने फ्रेश ब्लॉग बनाया, अब इसके ऊपर मैं ऑटो ब्लॉगिंग करूँगा। अगर आपके पास कोई पहले से ब्लॉग है तो आपने उसके ऊपर ऑटो ब्लॉगिंग कर लेनी है। बाकी अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपने ब्लॉग की कस्टमाइजेशन किस तरह से करनी है, कस्टम डोमेन वगैरह किस तरह से ऐड करनी है, तो इसके ऊपर कंप्लीट वीडियोस जो हैं वो मेरे चैनल के ऊपर मौजूद हैं। आप ब्लॉगर का कंप्लीट कोर्स देख सकते हैं। ब्लॉगर के कंप्लीट कोर्स के अंदर मैंने ये बताया कि आपने ब्लॉग की कस्टमाइजेशन किस तरह से करनी है, आपने कस्टम डोमेन किस तरह से लगानी है, आप ब्लॉगर के अंदर टेम्पलेट्स किस तरह से लगा सकते हैं, उसकी कस्टमाइजेशन किस तरह से कर सकते हैं। ये सारी वीडियोस आपको मेरे चैनल के ऊपर मिल जाएंगी। अब ऑटो ब्लॉगिंग करने के लिए आपने क्या करना है, यहाँ पर गूगल पर आ जाना है और आपने ये चीज़ लिखकर सर्च कर लेना है, IFTTT। इसका मतलब ये है कि इफ़ दिस देन दैट। तो आपने ये वेबसाइट ओपन कर लेनी है, IFTTT.com। यहाँ पर आने के बाद आपने इस जगह पर क्लिक करना है गेट स्टार्टेड के ऊपर। यहाँ पर आने के बाद आप कंटिन्यू विद गूगल कर सकते हैं, कंटिन्यू विद फेसबुक कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं साइन अप के ऊपर क्लिक कर दूंगा। यहाँ पर आपके सामने साइन अप फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपने अपना ईमेल एड्रेस देना है और यहाँ पर आपने अपना पासवर्ड दे देना है। पासवर्ड देने के बाद यहाँ पर आपने गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक कर देना है, तो आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं अपना ईमेल एड्रेस और पासवर्ड दे देता हूँ। ईमेल एड्रेस और पासवर्ड देने के बाद यहाँ पर मैं गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक कर दूंगा। अब यहाँ पर आपके सामने 3 ऑप्शन आ गए, तो मैं इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर दूंगा। यहाँ से आपने एक कैटेगरी सिलेक्ट कर लेनी है, तो यहाँ से मैं इंस्टाग्राम को सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर मैं कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर लूँगा। अब यहाँ पर मैं दोबारा कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करूँगा। यहाँ पर मेरे सामने पेड प्लान आ गए हैं, लेकिन इस वक्त मैं इसको फ्री के अंदर इस्तेमाल करूँगा, तो यहाँ पर मैं क्लिक कर दूँगा ट्राई इट फॉर फ्री। यहाँ पर आने के बाद आपने बैक के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पर देखिए, इस वक्त मेरा फ्री अकाउंट है। आपका अकाउंट का इंटरफेस कुछ इस तरह से होगा। जब आपका अकाउंट क्रिएट हो जाए तो आपने लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद यहाँ पर आपने माई एप्लेट्स के ऊपर क्लिक करना है।
आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। आपने यहाँ पर क्रिएट के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपने असल काम करना है। यहाँ पर देखें लिखा हुआ है इफ़ दिस देन दैट। तो यहाँ पर सबसे पहले आपने इफ़ दिस के सामने ऐड के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है चूज अ सर्विस, तो आपने इस जगह पर क्लिक कर देना है RSS। जैसे ही यहाँ पर आप RSS लिख कर सर्च करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने एक ऑप्शन आ जाएगा RSS फीड का। आपने इसको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपके सामने दो ऑप्शन आ जाएंगे, तो आपने इस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है न्यू फीड आइटम। अब यहाँ पर आपने कौन सा URL देना है, आपने वो URL देना है जिस वेबसाइट से आप चाहते हैं कि यहाँ पर पोस्ट आए, ऑटो ब्लॉगिंग के ज़रिए आपके ब्लॉग के ऊपर पोस्ट आए। तो यहाँ पर वो लिंक आपने देना है। लिंक आपने RSS फीड का देना है। उसके लिए यहाँ पर मैं गूगल के अंदर सर्च कर लेता हूँ RSS फीड्स। यहाँ पर देखिए मैंने गूगल के अंदर लिख कर सर्च किया है क्रिप्टो न्यूज़ RSS फीड। तो यहाँ पर देखिए मेरे सामने आ रहा है टॉप 100 क्रिप्टो करेंसी RSS फीड्स। तो इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पर देखें टॉप 100 क्रिप्टो करेंसी RSS फीड्स की वेबसाइट के URL यहाँ पर आ चुके हैं। आप यहाँ से किसी भी वेबसाइट का URL ले सकते हैं। तो यहाँ से मैं इस वेबसाइट का URL कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं कॉपी लिंक एड्रेस करूँगा। आपकी मर्ज़ी, आप किसी एक वेबसाइट का लिंक यहाँ से ले सकते हैं, लेकिन लिंक आपने RSS फीड का लेना है। लिंक कॉपी करने के बाद यहाँ पर मैं आ जाऊँगा फीड URL के अंदर, मैं लिंक को पेस्ट करूँगा। लिंक पेस्ट करने के बाद यहाँ पर मैं क्रिएट ट्रिगर के ऊपर क्लिक कर दूँगा। अब यहाँ पर पहला ऑप्शन कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर मैं देन दैट के अंदर आ जाऊँगा। यहाँ पर मैं ऐड के ऊपर क्लिक करूँगा। अब यहाँ पर आपने ब्लॉगर सर्च कर लेना है। देखिए जैसे ही यहाँ पर मैंने ब्लॉगर लिखकर सर्च किया है तो यहाँ पर मेरे सामने ब्लॉगर का ऑप्शन आ गया। तो मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर आने के बाद मैं क्रिएट ए पोस्ट के ऊपर क्लिक करूँगा। अब यहाँ पर मैं कनेक्ट के ऊपर क्लिक कर दूँगा। यहाँ पर मैं अपना अकाउंट सेलेक्ट कर लेता हूँ। इस तरह से आपने अपना अकाउंट सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर देखिए मेरे सामने एक नोटिफिकेशन आ गया। ये वेबसाइट जो है मेरे गूगल अकाउंट के अंदर एक्सेस मांग रही है। अगर आप इनकी सर्विस हासिल करना चाहते हैं तो यहाँ से आपने इसको अलाउ कर देना है। यहाँ पर मैं अलाउ के ऊपर क्लिक कर दूँगा। यहाँ पर देखिए मेरा ब्लॉग सिलेक्ट है। इस वक्त एक ही ब्लॉग है यहाँ पर, तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली मेरा ब्लॉग आ गया है। अब यहाँ पर ये नीचे जो कोड है, इस कोड को इतना यहाँ से मैं डिलीट कर दूंगा। नीचे लेबल के अंदर आने के बाद आपने ये जो IFTTT लिखा हुआ है इसको रिमूव करके आपने अपना टैग या लेबल दे देना है। तो यहाँ पर मैं क्रिप्टो न्यूज़ का लेबल दे देता हूँ। लेबल देने के बाद यहाँ पर मैं क्रिएट एक्शन के ऊपर क्लिक कर दूंगा। अब यहाँ पर देखें ये दोनों ऑप्शन कंप्लीट हो चुके हैं। यहाँ पर मैं कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर दूंगा। अब यहाँ पर मैं फिनिश के ऊपर क्लिक कर दूंगा। अब ये देखें ये सारा सेटअप कंप्लीट हो चुका है। अब इस वेबसाइट से ऑटो ब्लॉगिंग के ज़रिए मेरे ब्लॉग के ऊपर पोस्ट आना शुरू हो जाएंगी। ये मैं फ्री वाला अकाउंट इस्तेमाल कर रहा हूँ। इसके अंदर 2 एपलेट्स का आपको ऑप्शन मिलता है। इसके अलावा ये एक दिन के अंदर सिर्फ 10 पोस्ट आपके ब्लॉग के ऊपर करते हैं। तो यहाँ पर मैं माई एपलेट्स के अंदर चला जाता हूँ। तो यहाँ पर देखें फ़िलहाल मैंने एक एपलेट बनाया, तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन मेरे पास मौजूद है। तो यहाँ पर मैं दूसरा भी बना लेता हूँ। यहाँ पर मैं क्रिएट के ऊपर क्लिक करूँगा। सबसे पहले मेरे पास इफ़ दिस का ऑप्शन आ गया, तो यहाँ पर मैं ऐड के ऊपर क्लिक करूँगा। सर्विसेज के अंदर आपने RSS लिखकर सर्च करना है। यहाँ से आपने RSS फीड को सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर न्यू फीड आइटम के ऊपर मैं क्लिक करूँगा। यहाँ पर मैं फीड URL दे दूँगा। यहाँ से मैं एक और वेबसाइट का URL कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं कॉपी लिंक एड्रेस करूँगा। इसको यहाँ पर मैं पेस्ट करूँगा। पेस्ट करने के बाद यहाँ पर क्रिएट ट्रिगर के ऊपर मैं क्लिक कर दूँगा।
अब यहाँ पर मैं देन दैट के सामने ऐड के ऊपर क्लिक करूँगा। यहाँ पर सर्विसेज के अंदर मैं ब्लॉगर लिखूँगा। सर्विसेज के अंदर जैसे ही मैंने ब्लॉगर लिखकर सर्च किया तो यहाँ पर मेरे सामने ब्लॉगर का ऑप्शन आ गया। तो यहाँ पर मैं ब्लॉगर को सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं क्रिएट ए पोस्ट के ऊपर क्लिक करूँगा। यहाँ पर देखिए मेरा ब्लॉग सिलेक्ट है, टाइटल इसी तरह मैं रहने दूंगा। बॉडी के अंदर आने के बाद यहाँ से मैं इतना कोड रिमूव कर दूंगा। यहाँ पर ये जो IFTTT.com लिखा है इसको यहाँ से आपने रिमूव करना है। रिमूव करने के बाद लेबल के अंदर यहाँ पर मैं अपना लेबल दूंगा। लेबल देने के बाद यहाँ पर मैं क्रिएट एक्शन के ऊपर क्लिक कर दूंगा। यहाँ पर देखें ये दोनों ऑप्शन कंप्लीट हो चुके हैं। तो यहाँ पर मैं कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करूँगा। अब यहाँ से मैं फिनिश के ऊपर क्लिक कर दूँगा। यहाँ पर देखें ये दूसरी कैंपेन की सेटिंग भी कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पर मैं माई एपलेट्स के अंदर जाऊँगा। यहाँ पर देखें 2 कैंपेन्स बन चुकी हैं। अब यहाँ पर ये पोस्ट होना शुरू हो जाएंगी। फ्री के अकाउंट के अंदर सिर्फ आप 2 कैंपेन्स बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये 2 कैंपेन्स बना दिए हैं। यहाँ पर ये माई एपलेट्स के अंदर आप बना सकते हैं। अगर आप इनके अंदर कोई चेंजिंग करना चाहते हैं तो जिसके अंदर चेंजिंग करना चाहते हैं उसको आपने सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपने सेटिंग के अंदर आ जाना है। यहाँ से अगर आप कोई चेंजिंग करना चाहें तो चेंजिंग कर सकते हैं। यहाँ पर आपने एडिट के अंदर जाकर चेंजिंग कर लेनी है। यहाँ पर जैसे मैं एडिट के ऊपर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर देखिए अगर आप लिंक चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं। चेंज करके आपने अपडेट ट्रिगर के ऊपर क्लिक कर देना है। तो फिलहाल यहाँ से मैं चेंज नहीं करूँगा। यहाँ पर मैं बैक के ऊपर क्लिक करूँगा। यहाँ से मैं कैंसिल के ऊपर क्लिक कर दूँगा। तो अब यहाँ पर मैं थोड़ा वेट कर लेता हूँ और मैं देखता हूँ कि कब मेरे ब्लॉग के ऊपर पोस्ट आना शुरू होती हैं। तकरीबन आधा घंटा गुजर चुका है। उसके बाद जब मैंने अपने ब्लॉग को देखा तो यहाँ पर देखिए एक पोस्ट आ चुकी है। इस पोस्ट को मैं आपको ओपन करके भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए ये पोस्ट इस तरह से शो हो रही है। बाकी आप ब्लॉग की कस्टमाइजेशन खुद से कर सकते हैं। कुछ ना कुछ आपको सेटिंग जो है वो पोस्ट के अंदर खुद से करना पड़ेगी। वर्डप्रेस के अंदर तो हमें एक प्लगइन मिल जाता है जिसके ज़रिए हम पोस्ट के अंदर लिंक्स जो होते हैं उनको रिमूव कर सकते हैं। लेकिन ब्लॉगर के अंदर ऐसा कोई सीन नहीं होता। यहाँ पर आपकी पोस्ट के अंदर लिंक्स भी आ जाते हैं। तो ये फिर आपको मैन्युअली रिमूव करना पड़ेंगे। बाकी जब भी आप माई एपलेट्स के अंदर लिंक देने लगे तो लिंक आपने वेबसाइट का RSS फीड का देना है। कोई और लिंक आपने कॉपी नहीं करना। देखें जैसे इस लिंक के भी अंदर आपको RSS नज़र आ रहा है और इस लिंक के अंदर भी आपको RSS नज़र आ रहा है। तो ये RSS फीड्स के लिंक हैं। ब्लॉगर के ऊपर कोई ऑटो ब्लॉगिंग ख़ास मज़ा नहीं देती, लेकिन फिर भी मैंने कहा कि इसके ऊपर मैं एक वीडियो बना देता हूँ कि जो लोग ब्लॉगर इस्तेमाल करते हैं और ब्लॉगर के ऊपर ऑटो ब्लॉगिंग करना चाहते हैं उनको थोड़ा फ़ायदा मिल जाए। इसके अलावा मैं आपको एक और बात बता दूं कि जब आप अकाउंट बनाते हैं तो आपको एक ईमेल भी रिसीव होती है। इसके ज़रिए आपने अपना अकाउंट भी वेरीफाई कर लेना है। मैंने बाद में चेक किया, मेरे पास ईमेल आई थी तो मैंने अपना अकाउंट वेरीफाई कर लिया है। तो इस तरीके से आप ब्लॉगर के ऊपर ऑटो ब्लॉगिंग कर सकते हैं। अब जो भी पोस्ट आपके ब्लॉग के ऊपर शेयर होंगी उनको मैन्युअली आपने सोशल मीडिया के ऊपर शेयर करना होता है। बाकी ये है कि ऑटो ब्लॉगिंग के ऊपर आपको एडसेंस की अप्रूवल तो मिलेगी नहीं। आप एड्सटेरा या फिर इस तरह के एड्स नेटवर्क को ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी अगर आप ऑटो ब्लॉगिंग करते हैं और आप ट्रैफिक हासिल करना चाहते हैं तो आप सोशल मीडिया से ट्रैफिक हासिल करें। ख़ासकर आप ट्विटर के ऊपर फोकस करें। न्यूज़ की जो वेबसाइट्स होती हैं या फिर ऑटो ब्लॉगिंग वेबसाइट्स होती हैं उनको ट्विटर से काफ़ी अच्छी ट्रैफिक मिल जाती है। तो आप ट्विटर के ऊपर काम कर सकते हैं।